हमारी हालत खराब हो गई सर, बहुत ही खराब हो गई हमारी हालत। ये ऑटो वाले की हालत भी खराब है सर। हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। कहते हैं कि मर्द जब सबसे ज़्यादा बेबस हो जाता है तब उसके आंसू निकलते हैं। कल मैं जब राजेंद्र को मेरे से अभी भी बात नहीं हो पा रही है, माफ मुझे करना। पता आपने चश्मा क्यों पहना है, मुझे पता है। ये कितना बेबस रहा होगा जो ये कल रो पड़ा। गुस्ताखी माफ। इंसान के औरत तो रो लेती है, कहते हैं औरत रो के अपना दिल हल्का कर लेती है, लेकिन मर्द तब रोता है जब वो टूट जाता है। मुझसे नहीं देखा गया और मैं कुछ खास भी नहीं, लेकिन ये है कि मेरे दिल से जो आवाज़ निकली कि मैं इनकी जो मदद कर सकूं, मैं उसी नाते से इंसानी। ये जो तस्वीरें अभी आपने देखी हैं ये 1 साल पुरानी हैं। जब 2020 में कोरोना आया था, उसने दस्तक दी थी, ये तब की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में जो आपने सज्जन देखे राजा विवेक साहब, वो आज इस दुनिया को अलविदा कह गए। कोरोना ने एक मदद करने वाला हाथ छीन लिया। पता नहीं कितनी बेटियों की शादी उन्होंने करवाई होगी, पता नहीं मेरी कहानियों में कितनी बार वो आए होंगे, मदद की होगी उन्होंने। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैंने यहीं पे इसी ऑटो स्टैंड में, कच्ची छौनी के ऑटो स्टैंड में एक कहानी की थी, जब यहाँ के ऑटो ड्राइवर रो पड़े थे। तब भी कोरोना चल रहा था, हालात बद से बदतर थे। और 1 घंटे के बाद मुझे एक कॉल आता है, 1 घंटे के बाद मुझे एक कॉल आता है। जैसे ही मैंने कॉल पिक किया, वो आदमी आगे से रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। मैं जानता नहीं था कौन कॉल कर रहा है। मैंने कहा आप पहले स्टेबल हो जाओ, फिर मुझसे बात करो। उन्होंने कहा मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। कॉल काट दिया। फिर 15 मिनट बाद कॉल आया, मैं राजा विवेक बोल रहा हूँ। मैंने आपकी कहानी देखी, इस तरह के इंसान थे राजा विवेक। शायद ऊपर वाले को अच्छे इंसानों की ज़रूरत है वहाँ पे, लेकिन ये उस परिवार का तो नुकसान है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। लेकिन ये नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान सोसाइटी को राजा विवेक का हुआ है। ये वो हाथ था जो हमेशा मदद के लिए आगे आते थे। ये सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों का हुआ है। एक बार फिर मैं 1 साल के बाद उसी ऑटो स्टैंड में हूँ। आज भी हालात उससे भी ज़्यादा बदतर हैं, हालात उससे भी ज़्यादा बदतर हैं। ये ऑटो ड्राइवर हैं, रोज़ सुबह निकलते हैं। मौत से डर सबको लगता है साहब, लेकिन जिम्मेदारियां होती हैं जो खींच कर बाहर ले जाती हैं। ये रोज़ बाहर निकलते हैं, लेकिन यहाँ बैठकर वापस चले जाते हैं। हालात बद से बदतर हैं। और ये वो तबका है जो रो नहीं सकता, मांग नहीं सकता। इनकी ये मजबूरी है। आपका नाम क्या है सर? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, आपको याद है 1 साल पहले राजा विवेक आए थे? जी 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 जनाब, उन्होंने हमारी हेल्प की थी। बहुत अच्छे आदमी थे वो। नहीं रहे, आज वो नहीं रहे, हमें बहुत दुख है। ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं जो इतना दुख दर्द आदमी को देखते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो ज़रूरत थी उनकी आज, बिल्कुल ज़रूरत थी उन्हीं, उसी की बंदे की ज़रूरत थी। ऐसे बंदों की ज़रूरत थी। ऐसे बंदे कहाँ मिलते हैं आजकल। बस ऊपर वाले की यही है कि उनको शांति दे, उनके घर वाले को सारे सुखी रखे। भाई क्या हालात हैं आज? क्या हालात हमारे बहुत सुबह से आए हैं, तो बोनी नहीं हुई है हमारी, अभी तक बैठे ही हैं। देखते हैं कि कोई सवारी आ जाए, ले फेरा लगा लेंगे। कहाँ लगाएंगे यार, पब्लिक नहीं है बाहर। कुछ और लोग भी हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा सर तरुण जम्वाल। जमाल साहब, आप ऑटो चलाते हैं, घर के क्या हालात हैं? घर के हालात तो सर आप भी समझदार हैं, देख रहे हैं कि सुबह 6 बजे के वो आए हुए हैं, उन्होंने बुनी की, उनके बाद मेरा नंबर है। इधर नंबर वाइज सिस्टम होता है, पहले नंबर वाला जाता है, दूसरे नंबर का नंबर आता है। राशन पानी कैसे चल रहा है घर में? राशन पानी अब ऊपर वाले की दया, कुछ जो अभी आपने बताया, जो राजा विवेक जी थे, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ तहे दिल से कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। ऐसे जो लोग हैं वो सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा धक्का की झटका की बात है कि जो ऐसे लोग हमारे बीच में नहीं रहे।
उन लोगों की इस टाइम पे हमें बहुत सख्त ज़रूरत थी। ये आपने देखा था पिछली बार भी शायद आप ही थे जो आए थे, तो आपको कॉन्टेक्ट किया था उन्होंने, और उन्होंने तहे दिल से जो उन्होंने हमारी मदद की थी। वहाँ आके आपके सामने वो रो पड़े थे आपको देख। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बंदे जो, देखो हमारा क्या उनसे कोई रिश्ता नहीं था, सबसे बड़ा रिश्ता था इंसानियत का। तो जो इंसानियत, जो ऐसी शख्सियत जब दुनिया से चली जाती है तो क्या बोलें, कोई अल्फाज ही नहीं है ऐसे कुछ कहने के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि भगवान उनके जो परिवार वाले हैं उनको भी इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे। तो जो बहुत बड़ा क्या आपको क्या ज़रूरत है, क्या हेल्प चाहिए आप लोगों को? देखिए सर, आपके सामने ही है, सुबह से आए हैं। अब सुबह से आए हैं तो जिसने बोने भी नहीं की है, तो आपको पता है कम से कम समझ आ गई, ये ऐसा तबका है जो अपनी मजबूरी बता भी नहीं सकता। मैं बता देता हूँ जनाब, जो लोग भी ड्राई राशन बांट रहे हैं जनाब, इन ऑटो स्टैंड्स पे जाइए, इन ऑटो स्टैंड्स में जाइए और इनकी गाड़ी में उतना राशन रख दीजिए जितना इनके परिवार को चाहिए, क्योंकि ये वो तबका है और सबसे मजबूर यही है, सबसे मजबूर तबका यही है जो इस तरह से सामने आता है। पता नहीं मेरी कितनी कहानियों में उन्होंने डोनेट किया होगा, पता नहीं कितनी लड़कियों की शादी करवाई है राजा विवेक ने। जब आज सुबह मुझे पता चला, शायद अगर वो होते ये कहानी चलने के बाद वो पहुंच जाते राशन लेके। इसलिए मैंने पहले कहा कि अच्छे इंसानों की ज़रूरत ऊपर भी है। वो चुन चुन के उठाता है कि शायद ऊपर भी लाचार हों, गरीब हों, उनको भी राजा जैसे इंसानों की ज़रूरत हो। लेकिन एक बार मैं फिर आपको बता दूं, क्योंकि ये सोचने वाली बात है, आंखें जो देखती हैं वही दिल महसूस कर लेता है। क्योंकि ये ऑटो वाले हमें गरीब नहीं दिखते हैं, लेकिन ये गरीब भी हैं और मजबूर भी हैं। गरीबी तो है क्योंकि अर्निंग हैंड कोई है नहीं, अभी सब कुछ बंद है। और मजबूरी ये है कि ज़ुबान से अपनी मजबूरी बयां कर नहीं सकते, ज़ुबान से अपनी मजबूरी बयां कर नहीं सकते। जो भी लोग राशन की सेवा कर रहे हो जनाब, ये मेटाडोर ड्राइवर, ऑटो स्टैंड के लोग, इनको मत भूलिएगा। और एक बार फिर राजा विवेक की फैमिली को भगवान इतनी शक्ति दें कि वो ये क्षति को बर्दाश्त कर सकें। भाई यही था जनाब। राहुल सिंह के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।